संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति इन हिंदी क्लास 7। दुर्बुद्धि विनश्यति बुरी बुद्धि वाले का विनाश होता है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम है सर। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका मित्र कुर्म कछुआ अपि भी वहाँ पर रहता था। प्रतिवसति माने रहता सम था। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक बार मछुआरे वहाँ पर आए। ते अकथयन् वे कहते हैं। ते अकथयन् वयमस्व मत्स्य कुर्मादिन मारिष्यामि। हम कल आएंगे और सभी मछलियों और कुर्म तो कछुआ सभी कछुओं को मारिष्यामि मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत्। ऐसा सुनकर कछुआ बोला मित्रो किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। हे दोस्तों किम क्या युवाभ्यां तुम दोनों ने धीवराणां मछुआरों की वार्ता बातचीत श्रुता सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अब मैं अधुना अब किम क्या अहम मैं करोमि करूं अब मैं क्या करूं। तो नीचे इसका सरलार्थ दिया गया। हिंदी है इसकी। मगध देश में फूलोत्पल नामक तालाब है। वहाँ संकट तथा विकट नाम के दो हंस रहते थे। उन दोनों का मित्र कम्बुग्रीव नाम एक कछुआ भी वहाँ पर ही रहता था। तत्पश्चात एक बार मछुआरे वहाँ आए। वे कहने लगे हम लोग कल मछलियों और कछुए आदि को मार डालेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला हे मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अब मैं क्या करूं। अगला पहरा है हंसो अवदताम। दोनों हंसों ने कहा। दोनों हंस बोले प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा प्रातःकाल जो उचित होगा वह करेंगे। कुर्म अवदत कछुआ बोला आवाम किम करवा मैं। आवाम किम करवा मैं। कुर्म अवदत कछुआ बोला मह्यम मैं तद यथा जैसे हम अन्नम हरिदम गच्छामि तथा कुरुतुम। जैसा करो जिस प्रकार में कछुआ ने कहा ऐसा उचित नहीं है वैसा उपाय करो जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंस दो हंस बोले आवाम करवावे अब हम दोनों क्या करें। कुर्म अवदत कछुआ बोला अहम युवाव्याम तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। नीचे हिंदी कर दी गई है। इसका सरलार्थ है दोनों हंस कहने लगे सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कछुए ने कहा ऐसा उचित नहीं है वैसा उपाय करो जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। दोनों हंस बोले हम दोनों क्या करें। कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। हंसव अवदताम। हंस बोले अत्र क्या उपाय यहाँ ऐसा कौन सा उपाय है। कछुआ वदति कछुआ बोला युवाम काष्ठ दंड मध्य अवलंब युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को चोंच से पकड़ लेना। सुखेन गमिष्यामि और मैं सुख से वहाँ चला जाऊँगा। हंसो अकथयताम। दोनों हंस कहने लगे संभवती क्या ऐसा उपाय संभव होगा किंतु अत्र एक अपायो भी वर्तते। परंतु यहाँ एक और अपायो भी वर्तते एक और खतरा भी है। अवाभ्याम नियमानाम तवाम अवलोकजना कश्चित वदिष्यन्ति। ऐसा करते हुए हमारे द्वारा ऐसा करते अर्थात तुम्हें ले जाते हुए देख कर लोग किंचित वदिष्यन्ति एव लोग कुछ बोलेंगे। यदि तव उत्तरम दास्यसि यदि तुमने उत्तर दिया तदा तव मरणम निश्चित तुम्हारा मरना निश्चित होगा। अतः तवम अत्र वस इसलिए तुम यहीं पर रहो। घ भाग है यानी कि चौथा इसका पहरा है। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्म अवदत्। ऐसा सुनकर क्रोधित हुआ कछुआ बोला
किम अहम मूर्ख है, मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि, कुछ भी, न वदिष्यामि, नहीं बोलूँगा। अतः यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा बोलूँ, तथा युवाम कुरु, तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लभमानं कुर्म गोपालकः अपैस्यम्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखकर गवालों ने देखा। उसके पश्चात धावन अवदन च अहो, उसके पीछे दौड़े और बोले, महान आश्चर्यम, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम से कुर्मो अपि उडीयते, दो हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कुछ बोले, यदहम कुर्म कथम अपि निपतति तथा अत्रिव पक्त्वा खादिष्यामि, कोई कहने लगा यह कछुआ किसी प्रकार गिर जाता है, निपतति गिर जाता है, कथम अपि किसी भी प्रकार, तब यहाँ पर ही पकाकर खाएंगे। अन्य कथित, कुछ कहने लगे, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर और पकाकर खाएंगे। तो नीचे इसका सरलार्थ दिया गया है। यह सुनकर क्रोधित कछुआ कहने लगा, क्या मैं मूर्ख हूँ, मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देख कर गवाले फिर दौड़े, पीछे दौड़े। अरे अरे, महान आश्चर्य है, दो हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहने लगा, यदि है कछुआ किसी भी प्रकार गिर जाता है, तब यहाँ पर ही पकाकर खाएंगे। दूसरे कहने लगे, तालाब के किनारे पकाकर खाएंगे। अन्य कहने लगे, घर ले जाकर खाएंगे। अंगः भाग, यानी कि पांचवा पहरा है। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्म क्रुद्धः जाता है, ऐसे वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों द्वारा दत्तम दिए गए वचनों को विस्मृत भूलकर स वह अवदत बोलता है। युवम भशम खादत, भशम होती है राग, तुम सब राग खाओ। तत् अक्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतित है, उसी अक्षण कछुआ दंडे से भूमि पर गिर जाता है। पतित माने गिर जाना। गोपाल कई स मारता, गोपालों द्वारा वह मारा गया। स एवो उक्तम, इसलिए उचित ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। नीचे सरलार्थ है, हिंदी है इसकी। उन गवालों के उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। दोनों मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, तुम सभी राग खा लो। उसी पल ही कछुआ डंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा। गवालों के द्वारा उसे मारा गया, अर्थात ठीक ही कहा गया है। जय भाग, यानी कि छठा पैरा, इसमें ये श्लोक दिया गया है। सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। भलाई चाहने वाले, सुहृदाम हित कामनाम, हित होते भलाई, भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचनों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करते, वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाते हैं।